अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीयकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए कक्षा को आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम शांतिकरण प्रकरण के 10वें मंत्र का आज स्वाध्याय करेंगे। यह ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का भी 10वां ही मंत्र है। देखिए, शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तूषसो। फिर से देखिए, भवन्तूषसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। पहले सामान्य शुद्ध उच्चारण देखिए किस प्रकार से करेंगे। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तूषसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। ये इसका सामान्य उच्चारण। प्रायः यही प्रचलित है। आप दोनों में से कोई भी करें, संहिता पाठ करें वो भी ठीक है, और ये सामान्य पाठ करें ये भी ठीक है। ये दोनों पाठ एक श्रुति से होने चाहिए। एक श्रुति अर्थात एक गति, एक ही स्थिति। कई बार हमारे अभ्यास ऐसे हो जाते हैं कि हम मंत्रों को गाते हैं, ऊपर नीचे करके बोलते हैं, है ना, उसमें अपने अपने स्वर लगा देते हैं, जो हमारा अपना एक स्वाभाविक स्वर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रायः करके ऐसा एक स्वर होता है।
ऐसा नहीं करेंगे। संस्कृत के उच्चारण का एक अपना ही एक नियम है और उस नियम के लिए महर्षि पाणिनि जी ने एक बढ़िया विधान दिया, एक श्रुति, एक ही प्रारूप के आधार पर जो चलता है। देखिए एक बार इसका संहिता पाठ देख लीजिए। जी नमस्ते। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु षसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः शन्नः क्षेत्रस्य। देखो एक और बात बताता हूँ, ये जो शन्नः के बाद क्षेत्रस्य है ना, यहाँ पर इसको जिह्वा मूल्य हो जाएगा, तो शन्नः क्षेत्रस्य, शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर आगे इसके अर्थ पर विचार करेंगे। आदर्श माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः। बढ़िया। विभाति, इकार दीर्घ है और वैसे भी अंतिम पद है इस पंक्ति का, तो उस दृष्टि से भी और वैसे भी उसमें दीर्घ है, तो दोनों दृष्टि से दीर्घ ही उच्चारण। ठीक है माता जी। भारती छाबड़ा जी। हाँ जी नमस्ते जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः। बढ़िया। देखो सबसे पहले इस प्रथम पंक्ति के अंतिम द्वितीय शब्द को देखो, जो द्वितीय अंतिम शब्द है, सेकंड भवन्तुषो भवन तूष सो, भवन तूष सो, चरण कीजिए। भवन्तुषो। अब ठीक है। और द्वितीय पंक्ति का तृतीय शब्द बोलिए। पर्जन्यो। हाँ, इसमें दो यकार आ रहे हैं आपके उच्चारण में, केवल एक यकार, पर जन यो, परजन्यो, परजन्यो। पर्जन्यो पर्जन्यो। ठीक है। और प्रजाभ्यः शन्नः, इसके बाद शब्द बोलिए। प्रजाभ्यः क्षेत्रस्य। अब बहुत बढ़िया। दिगंबर जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शंसो भवन्तु शसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्यः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः। अच्छा प्रयास। या तो सारे को संहिता में ही रखा करो या सारे को सामान्य रखा करो। ठीक है दिगंबर जी। जी बढ़िया। कमला हंस जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः
शन्ना क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभु। ठीक है। आपके लिए ना एक विशेष संकेत करते हैं। जो आपका प्रथम उच्चारण होता है ना, वही शुद्ध होता है। आप जब दूसरी बार किसी शब्द को उच्चारित करते हैं वह अशुद्ध हो जाता है। जैसे एक संकेत कर रहा हूं केवल, विभाति, ये आपने पहले बोला एकदम शुद्ध बोला, और जब दूसरी बार बोला तो सकार के ईकार को आपने ह्रस्व कर दिया, जबकि है वो दीर्घ। ठीक है माता जी, तो आप अपने विभाति विभाति ही नहीं, विभाति ही नहीं करेंगे, ती ही, विभाति विभाति। विभाति विभाति। अपने प्रथम उच्चारण को ही रखा करो, 2 बार मत दोहराया करो शब्दों को, एकदम ठीक। बढ़िया रहेगा। ठीक। मांगे राम जी से सुन लेते हैं। शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 2 शब्दों में देखो, विभाति ही नहीं करेंगे, ती ही। ई में ई के उपरांत विसर्ग है ना, तो ई ही। जैसे ई ही, आह आह, अह आह, उह ऊह, एह ऐह, ओह औह। इस प्रकार से हमने सारे स्वरों के साथ विसर्ग का उच्चारण करके आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर ई ऐसा करेंगे, विभाति ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हकार नहीं है। विभाति अब हो गया बढ़िया, एकदम शुद्ध हो गया। और परजाभ्य नहीं करेंगे, प्रजाभ्य। ठीक है जी। जी आचार्य जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपने उसको ठीक कर लिया था, भवन्तु शसो को, ये आपका सही हो गया था। रवि जी से सुन लेते हैं, रवि प्रकाश जी। जी आचार्य जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बढ़िया, अच्छा प्रयास। नंदन जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य, नमस्ते। जी नमस्ते। ओम सन्नो देवः सविता त्रायमाणः सन्नो भवन्तु शशो विभाति सन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः सन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत अच्छा प्रयास। दूसरी पंक्ति में देखो, संहिता की दृष्टि से प्रथम विसर्ग का होगा आपका उपध्मानीय, शन्नः पर्जन्यो, नः पर्जन्यो, और दूसरे भवतु प्रजाभ्यश, यहाँ पर भी शकार होगा विसर्ग का, यही तालव्य शकार। और इसके बाद जो है शन्न, इसके उपरांत जो विसर्ग है इसको हो जाएगा जिह्वा मूल्य, तो शन्नः क्षेत्रस्य, शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। ठीक है जी। जी आचार्य जी। रजनीश जी से सुन लेते हैं। नमस्ते जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बढ़िया। एक संकेत किया था, शना नहीं करेंगे, शनः ऐसा नहीं, शन्न,
शन्नः शन्नः क्षेत्रस्य, हर स्थान पर उसका शन्न ऐसा उच्चारण करेंगे। ठीक है रजनीश जी? हाँ, शन्न, ठीक है। हाँ, शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। ये धन्यवाद। हर स्थान पर शन्नः ऐसा उच्चारण करें। ओ आ इत्यादि आ जाएंगे तो उसके आधार। रामपाल जी से सुन लेते हैं। जी आचार्य। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शिशो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवन्तु प्रजाभ्यः शन्नो क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत सुंदर। देखो भवन्तु नहीं है वहां पर, दूसरी पंक्ति का चतुर्थ शब्द देखो, भवन्तु नहीं है, भवतु। हाँ, वो गलती हो गई आचार्य, दोबारा बोलूं? नहीं नहीं, बस आपको पकड़ में आ जाए बस। जी एक जी, यहाँ पर जी आ भवन्तु जी। एक बार, और इसके आगे देखिए प्रजाभ्यः, एकदम अलग अलग शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। प्रजाभ्यः, अब ठीक है, अब ठीक है। प्रजाभ्यः। चलिए, बहुत सुंदर। दीप्तिका माता जी से सुन लेते हैं, इनके बाद सविता चौधरी जी तैयार रहेंगे। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। एक स्थान पर देखो, आपको अब सारे शकारों का भेद अच्छे से स्पष्ट हो गया। जैसे शन्नो देवः सविता, शविता नहीं करेंगे यहाँ पर, सविता सविता सविता। ठीक है माता जी? जी जी आचार्य। हाँ, गौरव जी को अनुकूलता है? जी आचार्य जी। एक दो बार और सुन लीजिए, तब आपसे सुनते हैं। जी गौरव जी। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण। एक स्थान पर देखो बेटा, विभाति ही, ऐसा नहीं करेंगे, या विभाति ही नहीं करेंगे, विभाति ती ती। ठीक है ना? विभाति। हाँ, अब ठीक है, शाबाश। सुंदरा माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाण शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्नः प्रजन्नो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक स्थान पर त्रुटि हुई थी, उसको आपने ठीक कर लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनके बाद शारदा माता जी से सुन लेते हैं। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत सुंदर। एक स्थान पर देखो, दूसरी पंक्ति का तृतीय शब्द, जब आप करते हो ना पर, तो रेफ पर बड़ा ध्यान रखना है।
अर्ध अक्षर का विशेष ध्यान रखना है। पर जन्यो, अगर हल्का सा आपने इसको लचक दे दी ना तो ये रेफ पूरा हो जाएगा। पर जन्यो तो गड़बड़ हो जाएगी। पर जन्यो, अब ठीक है माता जी। पर्जन्यो पर्जन्यो अब ठीक हो, क्षण्णः पर्जन्यो। बढ़िया। सत्य प्रकाश जी, अनुकूलता नहीं है? ठीक है। सविता आर्य जी, ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाणः सन्नो भवन्तु शशो विभाति सन्नः प्रजन्यो भवतु प्रजाभ्यः सन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत अच्छा प्रयास आज आपका। आपने अपनी लयबद्धता को हटा करके जो आपकी स्वाभाविक है एक श्रुति में पाठ किया। एक स्थान पर देखो, दूसरी पंक्ति का जो तृतीय शब्द है ना उसको प्रजन्यो नहीं करेंगे, प्रजन्यो नहीं करेंगे, परजन्यो, परजन्यो। ठीक है सविता जी माता जी। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य। सोमाराम डारा जी, सन्नो देवः सविता त्रायमाणः सन्नो भवन्तु शशो विभातिः सन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः सन्नः क्षेत्रस्य प्रतिरस्तु शंभुः। बहुत सुंदर। सविता चौधरी जी, ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शशो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत अच्छा उच्चारण, एकदम निखार है उच्चारण में। एक स्थान पर देखो, विभाति ही नहीं करेंगे, विभाति ही। विभाति। अब ठीक है। कनिका माता जी, हाँ जी, सादर नमस्ते जी। ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शशो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः। बहुत अच्छा प्रयास। धन्यवाद। दो शब्दों में देखो, सभी लोग, अच्छा सभी लोगों के लिए एक शब्द, जो दूसरा शब्द है वो सभी लोगों के लिए है और प्रथम शब्द आपके लिए। भवन्तु शसो तू शसो, क्योंकि भवन्तु ऊषसः, तो यहाँ पर भवन्तु और ऊषसः इन दोनों को, भवन्तु में ऊ था और ऊषसः में जो ऊ था, इन दोनों को मिलकर के दीर्घ हो गया। अकाह सवर्ण दीर्घ लगा तो भवन्तूषसो ऐसा। एक दूसरा देखिए, विभाति ही नहीं करो, सभी को यही कहता आ रहा हूं, एक को बता दिया जाए ना तो अन्य को ठीक कर लेना चाहिए अपना उच्चारण। विभाति ई, विभाति ती ई, ऐसा। यानी विसर्ग तो अर्ध हकार उच्चारण होगा, विसर्ग का तो बस अगर स्वतंत्र विसर्ग है तो। ठीक है जी, ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद जी। कोई बात नहीं। ठीक है, अन्य कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं बचे जिनसे हमने ना सुना हो और वो सुनाना चाहते हो? ठीक है, चलिए इसके अर्थ पर विचार कर लेते हैं। जी धर्मदेव जी बोलिए। ओम शन्नो देवः सविता त्रयमाणः शन्नो भवन्तु पशो भवन्तु पशो विभाति शन्ना पर्जन्यो भवन्तु प्रजाभ्यः शन्ना क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः।
बढ़िया, अच्छा प्रयास है। दूसरी पंक्ति में देखो, वहां पर भवन्तु नहीं है, केवल भवतु। 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 ठीक, ठीक है, बढ़िया। चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। एक संकेत किए देते हैं। आप लोगों को देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कल्याणकारी हो, कहीं मेघों के कल्याणकारी होने की बात कही है, कहीं इस जैसे कि इस मंत्र में जो प्रभात काल में जो उषा है वो कल्याणकारी हो, ऐसे सब चीजों को कल्याणकारी होने की बात कही है, सुखकारी होने की बात कही है। तो देखो, शांतिकरण, शांतिकरण इस प्रकरण का नाम है। इस प्रकरण के इस नामकरण को समझ लीजिए, आपको पूरा विषय समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा। शांति को किया जाने वाला व्यवहार, शांति के लिए किया जाने वाला प्रयास, कर्म, चेष्टा, प्रयत्न, और शांति का संबंध भीतर से है। हम शांति को बाहर खोजते हैं, वस्तुतः ऐसा है नहीं। भीतर यदि शांति है तो बाहर भी हमें शांति प्रतीत होती है, और यदि भीतर से हम अशांत हैं तो बाहर भी हम अशांत ही होते हैं। ये बिल्कुल सबके ऊपर लागू होने वाली बात है। बाहर यदि कहीं अस्थिरता भी है, और कोई भी व्यक्ति यदि भीतर से शांत है ना, वो बाहर की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होगा। वो है तो है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक नदी है, नदी में पूरे वर्ष एक सामान्य सीमित गति से जल बहता है, और वर्षा ऋतु में कोई समय ऐसा आया कि वेग बढ़ गया। वेग बढ़ने से कुछ तट आदि वहां से कुछ ऐसा टूट गया, या थोड़ा सा जल ऐसा फसलों को बर्बाद करने लगा। वो देख रहा है, भीतर से वो शांत है, लेकिन अप्रभावित है, उसको प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। लेकिन मेरे प्रयत्न ऐसे हों, मेरी चेष्टाएं ऐसी हों जिससे इस प्रकार की घटने वाली घटनाओं से भी जनजीवन प्रभावित ना हो। अर्थात विकल्प जरूर रखे, एक तो व्यवस्था बना करके रखे मजबूत, और इस मजबूत व्यवस्था के साथ विकल्प जरूर रखे, जिसको कहते हैं आपातकाल के लिए एक अलग से व्यवस्था रखना। ऐसे एक संकेत करता हूं आज। कल अपने मित्र हैं आचार्य प्रशांत शर्मा जी, उनके यहाँ जाना हुआ, उनसे भी यही बात कही थी, वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। आने वाले समय में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत बढ़िया घमासान होने वाला है। ये जो हम शन्नः शन्नो ये पढ़ रहे हैं ना, तो देखो हम अपने लिए सुखकारी हो जाएं पहले, और हम कैसे होते हैं उसके लिए एक संकेत दे रहा हूं। अधिकांश स्थानों पर आज जल के लिए या तो निर्भर है जीवन सप्लाई पर, जो जल विभाग की ओर से होता है, सरकार की ओर से होता है, अथवा समरसीबल पर हमारा जीवन निर्भर करता है। आने वाले समय में कल्पना कीजिए, प्रतिकूलताएं बहुत प्रकार की और उपद्रव भी बहुत प्रकार के होंगे, और ऐसा भी हो सकता है, एक समय ऐसा भी आने वाला है जब प्रकाश के लिए भी आपको विद्युत देखने को ना मिले। मोटर चलाने के लिए, समरसेबल चलाने के लिए तो दूसरी बात है। तो अपने पास एक विकल्प रखो हैंडपंप के रूप में। आज चाहूं और देखो, शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, गांवों में से भी हैंडपंप लुप्त हो रहे हैं। मान लीजिए युद्ध आदि की स्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है और बनती जा रही है बढ़िया से। मान लीजिए ऐसा उपद्रव मचा, और जो उपद्रवी वर्ग है उसने, आपको पता है, वो सबसे पहले व्यवस्थाओं को भंग करते हैं, व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हैं। व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, और मान लीजिए सरकार के द्वारा इन व्यवस्थाओं को फिर से ठीक करने में लग गए 6 महीने, और आपके पास आपके पूरे समाज में एक भी व्यवस्था नहीं है। सप्लाई आ नहीं पाएगी, क्योंकि सप्लाई लाने भेजने के लिए भी व्यवस्था चाहिए, और आपने हैंडपंपों को अपने घर से तिलांजलि दे दी है।
अपने समाज से उनको दूर कर दिया है। क्या करोगे भाई? भोजन के बिना कम से कम हफ्ता 10 दिन चला सकते हो, जल तो चाहिए ना कम से कम। और अगर आपके घर में अपने घर में अगर हैंडपंप की एक वैकल्पिक व्यवस्था है, निश्चित रूप से आपके लिए शांतिकरण सिद्ध हो जाएगा। बस ये निवेदन है, आप करना चाहें करें, ना करना चाहें आपका अधिकार क्षेत्र है, मेरा नहीं है। आइए इसके भाष्य को देखते हैं। त्रायमाण, जो रक्षित करने का सामर्थ्य रखता है, सविता देव, जो सविता देव है। अब सविता देव परमात्मा के लिए भी कहते हैं और सविता शब्द से सूर्य को भी कहा जाता है। अलग अलग ढंग से, अलग अलग लक्षण, अलग अलग स्थिति के आधार पर, देखो पिछले मंत्र में भी सूर्य को कहा था आदित्य शब्द से, इस मंत्र में सविता शब्द से कहा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, जब सविता शब्द कहा जा रहा है सूर्य के लिए, तब एक विशेष और अलग अर्थ को बताते हुए कहा जा रहा है। जब आदित्य कहा जा रहा है, तब एक विशेष बात को संकेतित करते हुए वेद कहता है। तो त्रायमाण, रक्षित करने का सामर्थ्य है जिसके पास, तो सूर्य को भी सर्वरक्षक कह सकते हो। जैसे परमात्मा के लिए सर्वरक्षक शब्द का प्रयोग होता ना, तो परमात्मा ने सूर्य नामक पदार्थ को ऐसा बनाया कि सबकी रक्षा करता है, अंधकार से और कृमि आदि जो भी सूक्ष्म जीव हैं, जो जनजीवन के लिए, जो प्राणियों के लिए अहितकारी हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, उन सब से रक्षा करता है। ऐसा सविता देव, दिव्य शक्ति वाला सूर्य, नाशम, हमारे लिए सुखकारी हो। और इसमें आगे आया विभाति उषसः, जो प्रचुर प्रकाश वाली प्रभात वेलाएं हैं। उषसा कहते हैं ना, उषा काल, तो प्रचुर प्रकाश वाली जो प्रभात वेलाएं हैं, प्रातः काल की जो वेलाएं हैं, वो कैसी हो? नः शम भवन्तु, हमारे लिए सुखकारी हो। अब लोगों को तो ऐसा जीवन है वर्तमान में अनेकों स्थानों पर, उन्हें ना उषा काल का पता, ना संधि काल का पता है, बस उन्हें एक काल का पता है, और उनके जीवन में वो काल है महाकाल, बल्कि महाकाल भी ना होकर के महाअकाल है, उषा का भी और संध्या का भी। उनके जीवन में व्यवस्थाएं होते हुए भी उन्हें कोई सुख नहीं, महाअकाल है उनके लिए, व्यवस्थाएं विद्यमान होते हुए। क्यों? रात्रि में पहले तो उनके कार्य क्षेत्र ऐसे कि रात्रि में वो सायंकाल की संध्या का दर्शन नहीं उनके लिए, और प्रातः काल की उषा का दर्शन है, क्योंकि जीवन उन्होंने बना ही ऐसा लिया। ये लोग चाहे जितनी व्यवस्थाएं खड़ी कर ले, सुख तो नहीं हो सकता इनके जीवन में, सुखी तो नहीं हो सकते। प्रकृति के स्वाभाविक तत्वों के साथ तालमेल, उनके साथ समीपता, सन्निकर्ष, ये अत्यंत आवश्यक है। आज आप धूप से चिकित्सा करते हैं, आप प्रातः काल में भ्रमण करते हैं, आप सायंकाल में भी भ्रमण करते हैं, संधि वेला में आप प्रसन्न होते हैं। इस प्रसन्नता से आप प्रेरित होकर के परमात्मा के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता आदि प्रकाशित करते हैं, जिसे आप संध्या शब्द से भी जानते हैं। ये तभी होता है जब आप प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रखें, प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ यदि आप जुड़े रहते हैं। होता क्या है, प्रातः काल 8 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, उठ करके बस सीधे अपना दिनचर्या की, स्नान किया और सीधे अपने कार्य क्षेत्र में, अब वहां पूरे दिन लगे हुए हैं बढ़िया प्रकार से, और फिर रात्रि में लौट रहे हैं 8 बजे से लेकर के, और 10, 11, 12, 1 बजे तक भी कई लोग लौटते हैं अपने काम से। क्या सुख है इनके जीवन में? धन एकत्रित करने के लिए स्वास्थ्य गवाया, और जब धन एकत्रित हुआ, अब इस स्वास्थ्य को सामान्य रखने के लिए फिर धन गवाया। पहले स्वास्थ्य को गंवा करके धन कमाया, अब स्वास्थ्य को बचाने के लिए नहीं, केवल स्वास्थ्य को सामान्य बनाए रखने के लिए जो कमाया था वो सब गंवाया। पाया क्या फिर? मिला क्या फिर? पहले स्वास्थ्य को गवाया धन कमाने के लिए, अब जो धन कमाया वो फिर से गवा रहे हो स्वास्थ्य बचाने के लिए। करना क्या था? जाना कहां था? ये धन था किस लिए? या कितने धन की आवश्यकता थी? कितने धन से जीवन चल सकता था?
ये मुख्य बात है। तो यहाँ पर जो ये संकेत है ना, ये देखो वही संकेत है। प्रभाती या विभाती उषसः, प्रचुर प्रकाश वाली जो प्रभात वेलाएं हैं, नः शम भवन्तु, हमारे लिए ये सभी कैसी हो, सुख देने वाली हो। अब कब होंगी? अभी अपने आप तो ये प्रतिदिन प्रकट होती है, लेकिन हमें भी इनको अनुभूति में लेना होगा, हमें भी इनके साथ सन्निकर्ष स्थापित करना होगा, तब सुख देने वाली होंगी। ऐसे और आगे कहा प्रजाभ्यः पर्जन्यः, प्रजाओं के लिए जो पर्जन्य है, जिसको पिछले मंत्र में पूषा शब्द से कहा था, देखो यहाँ पर पर्जन्य शब्द से कहा है बरसने वाला मेघ। पर्जन्य कहते हैं जो फसलों को उगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेघ जिसको पीछे शब्द में पूषा शब्द से कहा था, उसमें भी पोषण शब्द है मुख्य रूप से, जो पोषण करता है। और एक सामान्य अर्थ देखें तो केवल जो बरसता है, उसका फसलों आदि की वृद्धि से कोई मुख्य प्रयोजन नहीं होता, वो केवल बरसता है बस। जैसे वर्षा ऋतु आती है ना, ऋतुकाल जो चलते हैं, तो वर्षा ऋतु में अनेकों सारे, देखो ये हमारे पूर्वजों को ज्ञान था कि कौन सी वर्षा पर्जन्य वर्षा है और कौन सी वर्षा सामान्य वर्षा है, ये उनको बोध था। आज भी ऐसे कई सारे बड़े लोग मिल जाते हैं जो देखते ही बताते हैं कि भाई ये पर्जन्य है। आज भी ऐसे कुछ वृद्ध लोगों से हमें मिलना हो जाता है। तो पर्जन्य मतलब फसलों के लिए मुख्य रूप से, उत्पादन के लिए जो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। पर्जन्यः शं भवतु, हमारे लिए सुखकारी हो। प्रजाओं के लिए है पर्जन्य, ये ध्यान रखिए। पर्जन्य शब्द किसके लिए है? प्रजाओं के लिए। और वो जो वहां पर सामान्य वर्षा है वो किसके लिए? व्यवस्थाओं के लिए, वो केवल व्यवस्था के लिए, वो जल की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, भूमिगत जल के स्तर को सुरक्षित रखने के लिए, उसको थोड़ा वर्धित करने के लिए है ना। लेकिन पर्जन्य जो है वो फसलों के लिए, कृषि के लिए और अन्य कई सारे जनजीवन के लिए भी ये लाभकारी है, ऐसा। और आगे कहा इसमें, अच्छा प्रजाभ्यः पर्जन्यः, इसके लिए एक और बात देखिए, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल सूखा पड़ा रहे, वर्षा ही ना हो, और ऐसा भी ना हो कि चहुं ओर जल ही जल हो जाए। यहाँ पर ये भी बात है। तो पर्जन्य के लिए अगर वर्षा ना हो तो यज्ञ आदि होने चाहिए, इस प्रकार की अग्निहोत्रों का विधान है, अनेकों स्थानों पर मिलता है हमें। आगे थोड़ी चर्चा भी करेंगे इस विषय में अनुकूलता आने पर। और ऐसा भी ना हो कि अतिवृष्टि हो जाए, बाढ़ में बह जाए पूरा का पूरा गांव, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। और जहां से बिल्कुल समीपता से नदियां होकर के गुजरती है और जहां हर वर्ष बाढ़ आती है, वहां पर शन्नः शब्द को समझ लीजिए। अगर समझ लेना तो फिर इस प्रकार की इतनी दुर्घटनाएं ना घटित हो। वहां पर शन्नः शब्द इस प्रकार से काम करेगा कि वहां पर बसने वाले जो भी प्राणी हैं उस क्षेत्र को छोड़ दें, उस क्षेत्र से हट करके ऐसे स्थान पर अपना वास करें जहां पर यदि जल स्तर बढ़ भी जावे नदी में या वर्षा आदि के कारण से, तो उनका जनजीवन प्रभावित ना हो। आगे देखो एक बात कही, क्षेत्रस्य पतिः शंभु। क्षेत्रस्य पतिः, जो खेतों का स्वामी है, जो कृषि भूमि का स्वामी है, या सामान्य रूप से कहें तो जो भूमि का स्वामी है। और भूमि का स्वामी कौन होता है? हम लोग 100 गज का प्लॉट ले लेते हैं, हम कहते हैं हम इसके स्वामी हैं। हम लोगों ने 200 गज की व्यवस्थाएं बना ली, हमने 500 गज में व्यवस्थाएं बना ली, हमने 1000 गज में विद्यालय बना लिए। हम कहते हैं भाई हम इसके स्वामी हैं। वास्तव में कहें देखो वेद की भाषा में भूमि का स्वामी केवल किसान होता है, बस केवल किसान के पास स्वामित्व है, बाकी सब इस पर वसने वाले हैं, सब केवल वसने वाले हैं। स्वामित्व का जो अधिकार है वो केवल कृषक को है, किसान को है। तो क्षेत्रस्य पतिः, खेतों का जो स्वामी है कौन? किसान, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए उसको स्वामी बनाया गया। और कहा शंभुः, वह हमें सुख देने वाले,
शंभु, वह हमारे लिए कैसा हो, शंभु बना रहे। कैसे? जैसे आप हमारे लिए शंभु, अर्थात सुख देने वाला हो। नः शम अस्तु, नः माने अस्माकम, शम माने सुख, अस्तु माने हो या देने वाला हो। जो भूमि का स्वामी किसान है वह हम सभी के लिए सुख को देने वाला हो, अर्थात आपके तुल्य शंभु हो जावे। तो पहले देखिए, तो किसानों के आपको नाम मिलेंगे शंभु, शंभु काका, ऐसे नाम मिलेंगे। और संबोधन में भी थोड़ी सी प्राचीन बात कर रहा हूं, मेरे दादा के समय की बात कर रहा हूं। जब हम छोटे से तो हमने देखा कि आपस में जो बड़ा परिश्रमी किसान है उस किसान के लिए सब लोगों का संबोधन होता था शंभु, ऐसा, ए शंभु जी आ जाइए, भोजन आ गया है, आ जाइए, तनिक बैलों को छांव में खड़ा कर दीजिए, विश्राम ले लीजिए, जल आदि पी लीजिए, इस प्रकार से। तो शंभु इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सुख देना इसका स्वभाव है, और स्वामी का स्वभाव सुख देना ही होता है। जो स्वामी है ना, वो स्वयं के लिए भी सुखदायक है और अन्यों के लिए भी सुखदायक ही होगा। आज वर्तमान में देखें ना, तो किसान अपने स्वामित्व को भूल गया। जिसको स्वामित्व समझ में आता है ना, उसके देखिए आज लौट रहे हैं वापस शुद्ध कृषि की ओर, जिसको ऑर्गेनिक खेती करना भी बोलते हैं, प्राकृतिक खेती करना, प्राकृतिक कृषि शब्द से भी जानते हैं। तो वापस लौट रहे हैं, लेकिन अधिकांश अर्थ लोलुपता में इतना नीचे गिर गया है कि उसे ये बोध ही नहीं है कि तो जो केवल थोड़ा अर्थ वृत्ति से ग्रस्त होकर के इतना अधम हो गया है, इसका फल तुझे भी भोगना है, क्योंकि इस समूची धरा का स्वामित्व तो तुझे दिया है प्रभु ने भी, लेकिन तू अपने अधिकार क्षेत्र का इतना अतिक्रमण कर चुका है कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये भावार्थ देखिए, हे प्रभु आपकी कृपा से, वही कृपा को देखेंगे क्योंकि सूर्य आदि व्यवस्थाएं, इतनी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सर्वज्ञ परमात्मा ही बना सकते हैं, इनका निर्माण वही कर सकते हैं, इनको संचालन करने का सामर्थ्य भी उन्हीं के पास है। हम चाह करके भी समस्त व्यवस्थाओं को संचालित नहीं कर सकते। जैसे हम मेघ बना सकते हैं, बादल हम बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे अंशों में हम बादल बना सकते हैं, वर्षा करवा सकते हैं, प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन सूर्य नहीं बना सकते। और ऐसा सूर्य नहीं बना सकते, यदि हम सूर्य जैसी कोई कल्पना कर भी लें तो ऐसा नहीं बना सकते जो कि समस्त ये जो नवग्रह हैं इनको धारण करने वाला, जिसके कारण से, जिसके आश्रय से, जिसके विकर्षण से, क्योंकि बृहस्पति इन सबको धारण करने वाला सबसे बड़ा होता है, होने के कारण से बृहस्पति आदि से और सूर्य के कारण से आकर्षण विकर्षण शक्तियां काम करती हैं। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, हम चूंकि इस पर रहते हैं इसलिए। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी के कारण नहीं है, अन्य ग्रहों का इसमें बड़ा विशेष सहयोग है। भावार्थ देखिए, हे प्रभु आपकी कृपा से अंधकार तथा कृमियों से रक्षा करने वाला, दिव्य शक्ति वाला, उदय होता हुआ सूर्य, प्रचुर प्रकाश वाली प्रभात वेलाएं, बरसने वाला मेघ और लहलहाते खेतों का स्वामी किसान, ये सब प्रजाओं के लिए सुखकारी हो। और प्रजा किसके लिए कहते हैं? मनुष्य का नाम ही प्रजा नहीं है, समस्त प्राणियों के लिए प्रजा शब्द का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। तो प्रजा मतलब समस्त प्राणी। अब प्राणियों के लिए सुख का और कल्याण की तो बात छोड़ दी जाए, तो प्राणियों की हत्या अपने सुख के लिए करता है ये मनुष्य, और बड़े बड़े ऊंचे स्तर पर करता है, बहुत ऊंचे स्तर पर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दिन में पता नहीं कितने लाख मुर्गे, बतख और ये सब मारे जाते हैं, और बड़े अन्य पशुओं की तो बात जाने दीजिए। क्योंकि यदि किसान इनका उत्पादन न करे इतने बड़े स्तर पर, वो इनको अपनी व्यवस्था का एक भाग समझे और सामान्य रूप से जो उनका हो रहा है वो स्वाभाविक रूप से वो चलता रहे, तो बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं चलती। लेकिन आज मुर्गी फार्म, ये फार्म, वो फार्म,
और उनके साथ बड़ी क्रूरता की जाती है। केवल उनको मार करके मांस बेचने वाला ही क्रूरता नहीं करता है, इनको जहां पाला जाता है वहां पर भी इनके साथ बड़ी क्रूरताएं होती है। इसलिए बड़ी गहरी बात वेद कहता है, हम समझें, हम समझावें अपने जीवन में। यदि किसी एक व्यक्ति को भी हम समझा ले गए ना, मान लीजिए जो पोल्ट्री फार्म चलाता है, मुर्गी फार्म, यदि उनमें से हमने किसी एक व्यक्ति को भी समझा लिया ना कि भाई ये देखो धर्म के विपरीत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मानवता की हत्या है, बस हमारा पढ़ना, हमारा वेद पढ़ना, हमारा स्वाध्याय करना सार्थक हो जाए। यदि हम एक व्यक्ति को भी समझा ले गए, उसके जीवन में यदि परिवर्तन आ गया, उसको बोध हो गया, प्रभावित करने के लिए प्रयास नहीं करना। प्रायः हमारी समस्या ये है वैदिक धर्मियों की, हम प्रभावित करना चाहते हैं, मत हमने स्वयं भी प्रभावित नहीं होना, हमने दूसरों को भी प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना। जो अपनी स्वाभाविकता है उसके आधार पर हमने आगे बढ़ना है, प्रकाशित होना, प्रकाशित करना है, बोध प्राप्त करना है, दूसरे को भी बोध प्राप्त हो ऐसा प्रयत्न करना है। ये प्रभावित और प्रकाशित होने की बात है। प्रभावित होंगे तो बोध से दूर रहेंगे, और प्रभावित करना चाहेंगे तो वो भी बोध तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विद्या का मुख्य प्रयोजन बोध ही है, वेद का मुख्य प्रयोजन बोध होना। ठीक है, चलिए आज के विषय को इतना रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो कल की कक्षा में ले लेंगे। आज थोड़ा सा कार्यक्रम है, यहाँ हम आए हुए हैं ग्वालियर में, तो चूंकि यज्ञ आदि का वहीं पर हमने ही देखना होगा, तो थोड़ी सी व्यवस्था उसमें जाएंगे, इसलिए आज के प्रश्न काल को नहीं लेते हैं, कल आपके प्रश्नों को ले लेंगे। ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाइए, एक बार प्रभु को स्मरण करते हैं। उनकी कृपा से हम नित्य नवीन अर्थों, नवीन बोध को अपना बोध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से उन्हें बड़ी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से स्मरण कर आज की इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।